नहीं है, ये आप समझ लीजिए। अगर अमित शाह मर्द है, अगर अमित शाह मर्द है तो उसी सदन में आए और सीधा बोले कि हम अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। तो कहाँ कह रहे हैं? नहीं बोले कि हम नहीं मानते, उन्होंने वो क्यों बोल रहे हैं कि मेरी बातों को तोड़ ममोड़ के चलाया जा रहा है? वो ये बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप अपनी बात पे अडिग नहीं है। हम लोगों को वोट गिराने का राइट नहीं था, वोट गिराने का राइट नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का राइट नहीं था, महिलाओं को सदन में जाने का राइट नहीं था। महिला जो सदन में जाके चीख रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देन है। तो क्यों नहीं हम उनको पूजेंगे? अगर अडवाणी का रथ रोकने का काम किए तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, और इस भाजपा को भी ध्वस्त हमारे लालू प्रसाद यादव जी अमित शाह के बोली को कंट्रोल लालू यादव कर लेंगे, कर देंगे। हो चुका है, हो चुका है। लालू यादव की एक आवाज से तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? लालू साहब बिहार के लिए भगवान है, हम लोगों के लिए भगवान है। एक लाइन लालू यादव जी बोल देते हैं ना तो सामने वाला का पसीना छूट जाता है। और पूरे देश के जो भाजपा में लोग बैठे हैं, नौटंकीबाज, जोकर, चिराग पासवान जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? चिराग पासवान जी क्या दलित नहीं है? ये क्या मांझी जी दलित नहीं है? या मांझी जी की जो बहू जो आज सदन में गई है, जिस अम्बेडकर की वजह से, आज उनका बेटा जो सदन में गए हैं और वो खुद जिस सदन में गए वो अम्बेडकर जी की वजह से, और चिराग पासवान जी जो 6 सीट लेके जो गए हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से, वो अपने वजह से नहीं। ये आप समझ लीजिए। इसके गृह मंत्री अमित शाह ने जो बात कहा है कि अम्बेडकर 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 का नाम लेना फैशन हो गया है। जितना अम्बेडकर का नाम लिया जा रहा है, अगर उतना भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग नसीब हो जाता। ये बात जब कहे उसके बाद में विपक्ष के तमाम लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। देश के कोने कोने में कांग्रेस हो या विपक्ष के लोग हो, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको पता है कि राहुल गांधी ने एक व्यक्ति को धक्का दिया है। सदन के 2 सदस्य हैं जिनको चोट आ गया है, आईसीयू में भर्ती है, टाके भी लगे हुए हैं। हमारे साथ में बातचीत करने के लिए प्रिया राज है, राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुकात रखती हैं। अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, आप लोग भी झूठ मूठ के अम्बेडकर का नाम लेते हैं, कोई फायदा ना है, भगवान का नाम लीजिए, 7 जन्म तक स्वर्ग। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अम्बेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है, वो हम लोगों पे सूट नहीं करता है। सही बोल रहे हैं। ये फैशन चिराग पासवान जी कर रहे हैं। अच्छा। ये फैशन जीतन राम मांझी कर रहे हैं। ये फैशन तेजस्वी यादव और लालू यादव जी और राहुल गांधी जी नहीं कर रहे हैं। अमित शाह जो कह रहे हैं वो बात फिट बैठता है उन लोगों पे। लेकिन आपको सही में एक बात हम कह दे रहे हैं, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो आपको अम्बेडकर 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 आपको कहना पड़ेगा। अच्छा। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे कुछ भी कर लिए। अभी झुके हैं ना, अभी झुके हैं ना। कहाँ झुके? वो कह रहे कि हम सपने में भी अपमान नहीं करते हैं। ये लोग तो वही तो बोल रहे हैं, वही तो बोल रहे हैं कि अगर अमित शाह मर्द है, अगर अमित शाह मर्द है तो उसी सदन में आए और सीधा बोले कि हम अम्बेडकर को नहीं मानते हैं। तो कहाँ कह रहे हैं? नहीं बोले कि हम नहीं मानते। उन्होंने वो क्यों बोल रहे हैं कि मेरी बातों को तोड़ ममोड़ के चलाया जा रहा है? वो ये बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब है कि आप अपनी बात पे अडिग नहीं है। आप जो बात बोले हैं आप उस पे अडिग नहीं है। वो आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग अम्बेडकर को नहीं मानते हैं, झूठ मूठ का अम्बेडकर का नाम सुनिए ना। जितना वो बोल रहे हैं ना कि अम्बेडकर करने से, अगर भगवान का इतना बार नाम लेने से हम स्वर्ग चले जाएंगे तो कर जाने दीजिए उन लोगों का स्वर्ग। हम लोगों के लिए अम्बेडकर भगवान से कम नहीं है, उनसे भी बड़े हैं। अच्छा। उनसे भी बड़े हैं, क्योंकि जितना चीज अम्बेडकर जी ने हम लोगों के लिए करके गए हैं। हम लोगों को वोट गिराने का राइट नहीं था, वोट गिराने का राइट नहीं था, महिलाओं को पढ़ने का राइट नहीं था, महिलाओं को सदन में जाने का राइट नहीं था। महिला आज जो सदन में जाके चीख रही है, चिल्ला रही है, बोल रही है, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का देन है। तो क्यों नहीं हम उनको पूजेंगे? अच्छा। क्यों नहीं पूजेंगे? तो वो भी पूछते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी सदन में जाते हैं तो अम्बेडकर साहब को मानते हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग फैशन बना लिए, अम्बेडकर साहब का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप लोग के दाल रोटी चलते रहे। देखिए, अम्बेडकर को ये लोग फैशन बना के रखे हैं। इसका मतलब है अम्बेडकर के बारे में आज चिराग पासवान जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? चिराग पासवान जी क्या दलित नहीं है? ये क्या मांझी जी दलित नहीं है? या मांझी जी की जो बहू जो आज सदन में गई है, जिस अम्बेडकर की वजह से, आज उनका बेटा जो सदन में गए हैं और वो खुद जिस सदन में गए वो अम्बेडकर जी की वजह से, और चिराग पासवान जी जो 6 सीट लेके जो गए हैं वो बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह
जिसके पिताजी का तस्वीर और पूरे घर का सामान ये भाजपा वाला फेंक दिया था, तो चिराग पासवान जी से बढ़कर बेशरम तो कोई हो ही नहीं सकता है। कैसे बेशरम हो? बेशरम नहीं है तो क्या है, बेशरम नहीं है तो क्या है? जिनके पूर्वजों को लोग गाली दे, जिनके बाप का तस्वीर घर से फेंक दे, अम्बेडकर साहब के तस्वीर नाम पे, जिस बाप के नाम पे, पहले सुन लीजिए, जिस बाप के नाम पे वो आज सदन में पहुंचे हैं ना, उस बाप को भी वो भूल गए हैं। तो राजनीति और कुर्सी के लिए चिराग पासवान जी कहीं भी जा सकते हैं। आज चिराग पासवान जी का क्यों नहीं मुंह खुल रहा है? क्यों नहीं? जय भीम कहने से चिराग पासवान जी नहीं होगा, उनका आपको पालन करना पड़ेगा। आइए रोड पे, क्यों नहीं रोड पे आ रहे हैं? माझी जी क्यों नहीं रोड पे आ रहे हैं? ये लोग दलित के नाम पे वोट बटोरने का काम करते हैं, लेकिन बाबा साहब के एक तरफ ये भाजपा, ये संघी वाले, ये मनुवादी लोग जिस तरह बाबा साहब को आज टारगेट करने का काम कर रहे हैं, ये आज से नहीं, शुरू से ही इन लोगों को पेट में दर्द है। एक तो देश में बाबा साहब करना बंद करिए और बिहार में लालू यादव करना बंद कर दिए। आज बाबा साहब का बात को, उनके विचारों को सबसे ज़्यादा अगर कोई जागरूक किए हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम किए हैं, तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। नहीं तो और सारे नेता को देख लीजिए, अगर अडवाणी का रथ रोकने का काम किए तो वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है। और इस भाजपा को भी ध्वस्त हमारे लालू प्रसाद यादव जी अमित शाह के बोली को कंट्रोल लालू यादव कर लेंगे, कर देंगे। हो चुका है। लालू यादव की एक आवाज से तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। क्या बात करते हैं आप? क्या बात करते हैं? लालू साहब बिहार के लिए भगवान है, हम लोगों के लिए भगवान है। एक लाइन लालू यादव जी बोल देते हैं ना, तो सामने वाला का पसीना छूट जाता है। और पूरे देश के जो भाजपा में लोग बैठे हैं, नौटंकीबाज, जोकर, एक नंबर का जोकर है। अब देखे होंगे कि सदन में राहुल आप लोग चोट पहुंचाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर का किसी ने अगर अपमान कर दिया तो आप लोग उसको धक्का मारिएगा, आईसीयू में भर्ती हो जा रहा है। सुनिए ना, बाबा साहब को जो अपमान करेगा उसको तो खुद वो अपमान हो जाएगा, उसको हम लोग धक्का नहीं मारे। सबसे पहले भाजपा में कितने नौटंकीबाज सांसद बैठे हैं, हमको तो हंसी आ रहा है कि एक छोटा सा किसी से धक्का लग गया, क्या लगा नहीं लगा, अभी तो सामने फुटेज नहीं आई है, तो राहुल गांधी ने धक्का मार दिया। तो भाई राहुल गांधी धक्का मार दिया तो सीधे आप आईसीयू में पहुंच गए। इतना कमजोर सांसद, एक नंबर का कमजोर, बताइए, नौटंकीबाज। अरे लड़ने का क्षमता नहीं है तो काहे लड़ने के लिए जाते हैं? काहे लड़ने के लिए जाते हैं? धक्का मारिएगा, ठीक काम है। नहीं, आप लोगों के ऊपर सवाल उठाया जाए। नहीं ताकत है लड़ने का तो काहे लड़ने के लिए जाते हैं? इस सारंगी, ये जो सारंगी जो है एक नंबर का नौटंकीबाज, इसको तो फिल्म में रख देना चाहिए। इसको तो फिल्म में जोकर का रोल ये बहुत अच्छा अदा कर लेंगे। अरे जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना, एमपी है तो क्या हो गया जी? वो अपना पद का गरिमा नहीं रख रहे हैं, वो खुद अपने पद का गरिमा नहीं रख रहे हैं। नहीं, वो जब वो नहीं रखे तो हम क्यों रखेंगे? हमने तो उनको बनाया, जनता ही ना उनको बनाती है कि ऊपर से उनको राम जी बना के भेज दिए हैं, भगवान बना के भेज दिए हैं। कि जनता बना के भेजी है। आज संविधान के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही ना कोई सदन पहुंचता है, कि भगवान के प्रोटोकॉल के हिसाब से पहुंचता है संविधान। तो आप लोग चाहते हैं, भाजपा वाले चाहती है कि मनुस्मृति से शासन चले, अपने मन से हम चलाए शासन को, तो चलाइए। लेकिन ये देश बाबा साहब के खून और पसीने से सिसा हुआ देश है और हम लोग झुकने वाले नहीं हैं। और इन लोगों को झुकना पड़ेगा और देश में रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो अम्बेडकर कहना होगा। ये आपको कहना ही पड़ेगा, नहीं तो कोई गुजारा नहीं है। ये आप समझ लीजिए। ये मोदी जी हो, चाहे सारंगी हो, चाहे नारंगी हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों की करतूतें देश के सामने आ गई है कि ये लोग कितना नौटंकी करते हैं। शर्म तो वो डॉक्टर इलाज जो कर रहे हैं ना, डॉक्टर, उनको भी शर्म आ रहा है कि भाई इलाज किधर करे, इधर फूटा है कि इधर फूटा है, कि यहाँ दर्द है कि वहाँ दर्द है। पता चला आईसीयू में के बाद पता चला कुछ दिन, कल अगर आज तक वाला न्यूज़ देख लीजिएगा ना, आज तक और ये एबीवीपी, ये दोनों तो हमको लग रहा है गोदी मीडिया, इसको तो कहेंगे गोदी मीडिया। आज तक और एबीपी न्यूज़ तो हमको तो लगता है पीछे 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 कितना में ये लोग बिक जाते हैं पता नहीं। अब कल यही अंजना ओम कश्यप चलाएंगी कि सारंगी ना कोमा में चले गए हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, तो साफ तौर पे ये बता रही है कि जो बातें हैं, राहुल गांधी ने कहीं भी धक्का नहीं दिया है, डॉक्टर को भी पता नहीं है कि चोट कहाँ आया है। हमने इनसे सवाल किया चिराग पासवान को लेकर के, जीतन राम मांझी को लेकर के और अम्बेडकर साहब को लेकर के जो विवाद हुआ है, इस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।